हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पाइनल देख लिया था, एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट आज हमें देखना है कि एक्वा कॉम्प्लेक्सेस में कैसे हम एसिडिटी को कंपेयर करते हैं। एक बार जरा एक क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे आपको कोई 3 कॉम्प्लेक्स दे देगा, जैसे NaH2O मान लो कुछ भी X है, और प्लस फिर MgH2OX +2 और फिर दे देगा AlH2OX +3। इसको अगर मान लो A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, तो बोलेगा एसिडिटी ऑर्डर, कि यहाँ पर जो एसिडिटी का है वो ऑर्डर क्या होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे फर्स्ट वन इज A क्या रहेगा, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, B क्या रहेगा, B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन C, C क्या रहेगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, या D रहेगा A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे देगा। आपको क्या करना है कि आपको कोई 3 या 4 कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे, आपको उसमें एसिडिटी को बताना है। आज हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। आपने थंबनेल में भी क्वेश्चन देखा होगा, अभी हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर एसिडिटी की बात करें, जनरली हम लोग एसिडिटी से क्या समझते हैं कि जितना जल्दी H+ जो दे देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। हमने तो यही पढ़ा है, हमने 3 टाइप की एसिडिटी पढ़ी है, जिसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट, फिर लुईस एसिड बेस, ये चीज़ें पढ़ी है ना। पर जो ओवरऑल जो हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो वहाँ पे अगर H+ रिलीज हो रहा है तो वो जो जितना ईजिली रिलीज कर देगा वो उतना एसिडिक होगा। ठीक, मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लो मेटल है कोई और इससे H लगा हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जितना इजीली ये H+ निकलेगा उतना अच्छा एसिड होगा वो कॉम्प्लेक्स, उतना अच्छा, उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी उस कॉम्प्लेक्स की। ठीक, अब ये H+ निकलने के लिए हमें क्या करना होगा कि मतलब कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा H+ उतना इजीली निकल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, कैसे कहा हमने इसको, जितना ज़्यादा मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा उतना ईजिली H+ रिलीज हो जाएगा, और जितना ईजिली H+ रिलीज होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर मान लो कि कोई भी दो मेटल है, कोई भी दो मेटल है जिसपे चार्ज जो है वो सेम है, कोई भी दो मेटल है जिसपे चार्ज सेम है, तो क्या करोगे, तो उस केस में हम देखते हैं कि साइज क्या है। ठीक है, साथ में लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। ठीक है, ये होता है मेन स्टेटमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक, जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल पे उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, उतना ईजिली वो H+ निकल जाएगा और उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। साइज पे कैसे करते हैं, जितनी छोटी साइज होगी, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो Fe+2 है और कोबाल्ट +2 है। ठीक है, हमें क्या पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है, CO की जो साइज होगी कम होगी, जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी, और जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और उतना इजीली H+ निकलेगा। पहला वाला क्या था, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और उतना इजीली H+ वहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो एसिडिटी होती है वो चार्ज ऑन मेटल और साइज दोनों पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी, जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा एसिडिटी। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, एक सेकेंड।
इसको अगर जैसे स्टेटमेंट में लिखना है तो सेम ही चीज़ें लिखनी है। कैसे, क्या लिख सकते हैं हम? हायर द चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल एंड स्मॉलर द साइज ऑफ metal, higher will be acidity, higher will be acidity of aqua complexes। जितना ज़्यादा चार्ज होगा या जितनी छोटी साइज होगी उतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी और उतने उस मेटल उतना उस कॉम्प्लेक्स की एसिडिटी होगी। ठीक है, इसी की नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर द चार्ज ऑन मेटल ग्रेटर इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी from oxygen of H2O and easily the H plus is ionized या is removed। जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की वो अट्रैक्ट करेगा। हमने देखा था ना यहाँ पे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल का उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे कर लेगा और H प्लस जो है ईजिली, जो H प्लस है यहाँ पे वो ईजिली H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा जो H है यहाँ पे। सेम वही स्टेटमेंट हमने लिखा है। पहले हमने इसके बारे में लिखा कि हायर द चार्ज ऑफ मेटल एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल, हायर विल बी द एसिडिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कैसे होता है कि हायर, ग्रेटर द चार्ज ऑफ मेटल, ग्रेटर इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ईजिली द H प्लस इज रिमूव्ड। ये टोटल स्टेटमेंट है अगर आपको एसिडिटी निकालनी है। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल जो है वो है पहला क्या है, क्वेश्चन 1, NaH2O6 प्लस MgH2O6 प्लस 2 एंड AlH2O6 प्लस 3। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, हमने देखा यहाँ पे क्या होगा कि इस पे +1 चार्ज होगा, इस पे +2 चार्ज होगा, इस पे +3 चार्ज होगा। तो ईजिली हम समझ सकते हैं क्योंकि इस पे प्लस चार्ज ज़्यादा है, इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। ईजिली, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है FeH2O6 प्लस 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। AlH2O6 प्लस 3 एंड FeH2O6 प्लस 3, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसको अगर हम A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। अगर तीनों मान लें, आप लोग एक बार जो भी आपको समझ आ रहा है आप इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इसको इरेज करके फिर बताता हूँ। आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करो और बताओ कि क्या होगा इसकी एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है,
देखो ये तो यहाँ पे श्योर हो आप लोग कि यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, तो इन दोनों की इससे तो ज़्यादा होगी ही। तो यहाँ पे एक चीज़ तो श्योर है कि A का जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है। सबसे पहला जो फैक्टर हम कंसिडर करेंगे वो चार्ज ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है, इसलिए इसकी सबसे कम होगी। यहाँ पे +3 है। अब यहाँ पे देखो Al में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D नहीं आ रहा है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6, लास्ट में 2p6 ही आएगा, क्योंकि 10 ही होगा इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 2p6 आएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे Fe+3 की, तो यहाँ पे आएगा 3d5। ठीक, यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो D की सील्डिंग पावर होती है, D का जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। आइए हम समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे Al है, इस पे +3 है, ठीक है, यहाँ पे है OH, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Fe है, +3 है, यहाँ पे है OH। ठीक है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो दोनों पे +3 है। दोनों पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी +3 चार्ज है, यहाँ पे भी +3 चार्ज है। जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसके बीच में p ऑर्बिटल आएगा, और इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में d ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, p ऑर्बिटल की सील्डिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब ये जो चार्ज है ये ऑर्बिटल उसको सील्ड कर लेगा, बाहर तक जाने ही नहीं देगा। और यहाँ पे क्या होगा, d ऑर्बिटल है, उसका सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो ये इसको कम सील्ड कर पाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा वो ज्यादा लगेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जनरेट होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो जनरेट होगा वो कम होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए ज्यादा जनरेट होगा क्योंकि D जो है उसको सील्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन P यहाँ पे थोड़ा इसको सील्ड कर ले रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम जनरेट होगा। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम जनरेट होगा, इसलिए H+ इतना इजीली रिमूव नहीं होगा जितना इजीली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इस वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, यहाँ पे क्या हो जाएगा C। ये हो जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक, फिर से देखते हैं हम लोग क्या, क्योंकि इन दोनों पे +3 चार्ज है, इस पे +2 है, सबसे कम इसका होगा। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर D ऑर्बिटल इंक्लूड होता है, यहाँ पे P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल की सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को सील्ड कर लेता है, जिसकी वजह से बाहर जो है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता, और इसकी वजह से H+ उतना आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे D है, इसका सील्डिंग इफेक्ट कम होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा लगेगा और H+ इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तीसरा क्वेश्चन जो है वो एक सेकेंड, आपको जब भी ये आप एसिडिटी निकालोगे आपको ये सील्डिंग वाला फैक्टर याद रखना है। जब भी p ऑर्बिटल इंक्लूड होगा, अगर dd की बात है तो सील्डिंग नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर p वाला ऑर्बिटल आ रहा है कहीं पे तो वहां पे आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन है FeS2O6 2+ NiH2O6 2+, और फिर है FeS2O6 3+, और लास्ट में है HgH2O6 2+। हाँ, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, ध्यान देने वाली बात यहां पे है, इसको अगर हम A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने। आप लोग एक बार जो आपको समझ आ रहा है आप उसका ऑर्डर लगाओ, फिर मैं बताता हूं सही है कि गलत है। हो गया, चलो देखते हैं। अगर हम यहां पर Hg की बात करें तो यहां पे अगर हम देखें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, 3D 4D और 5D।
5d10, लास्ट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 5d10 होगा। 5d10 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में 4f ऑर्बिटल भी आएगा यहाँ पे 5d के पहले, 5d के साथ ही 5d के पहले ही 4f ऑर्बिटल आएगा ना, 4f ऑर्बिटल आएगा तो इस 4f का सील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, उसमें बिल्कुल वो सील्ड कर ही नहीं सकता। तो इस केस में यहां पर जो सील्डिंग इफेक्ट होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा, क्योंकि यहां पे हमें ये तीनों अगर हम देखेंगे 3D के ही हैं पर ये अलग है ना, इसलिए यहां पे सील्डिंग इफेक्ट कंसीडर करना होगा। यहां पे f ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहा है जिसका सील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं होता, जिसकी वजह से इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगेगा, और सबसे ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से इसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो D सबसे ज्यादा। ठीक, इन तीनों की बात करते हैं। अब इन दोनों में +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, तो इन दोनों से तो इसका ज्यादा होगा ही क्योंकि इस पे चार्ज ही ज्यादा है। तो D उसके बाद C, सबसे ज्यादा D उसके बाद C। इन दोनों की अगर हम बात करें, अगर इन दोनों की बात करें, चार्ज सेम है। साइज की बात करें तो Fe फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकिल, और हमें पता है इधर जाने पे साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट से राइट जाने पे, तो इसकी साइज कम होगी, इसकी साइज ज्यादा होगी। हमने अभी देखा था कि एसिडिटी जो होती है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब छोटी साइज तो एसिडिटी ज्यादा, इसकी साइज कम है तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो फिर B और फिर A, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, यहां पे क्योंकि बिल्कुल सील्डिंग नहीं हो रही है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ज यहां पे लगेगा, तो D का सबसे ज्यादा, यहाँ पे +3 सबसे ज्यादा है तो फिर C का, और इन दोनों में इसकी साइज छोटी है इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। सिंपल सा। ठीक, आप ये करो, फिर जो थंबनेल में जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कराता हूं। थंबनेल में जो क्वेश्चन है उसमें 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, Mn+2, Fe+3, Cu+2 एंड Ca+2। जो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे दिए गए हैं वो हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है, MnH2O6+2 और FeH2O6+3 CuH2O6+2 और Ca, ये कैल्शियम है, CaH2O6+2। यही क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा, हाँ क्वेश्चन है यहाँ पे बस 8, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, करो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग एक बार ट्राई करो कि क्या आंसर आता है। सेम ही कॉन्सेप्ट लगना है जो अभी तक हम इतनी देर से सीख रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या देखना है यहाँ पे। एक सेकेंड, चार्ज मैं एक बार दोबारा देख लूँ, +2 +3 +2 और Ca+2। ठीक, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, ये है Mn+2 में,
यहाँ पर है Fe+3 में, यहाँ पे है Cu+2 में, और यहाँ पर कैल्शियम है +2 में। ठीक है, इतने चार्जेस हमें हैं यहाँ देखने हैं। सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, चार्ज सबसे ज़्यादा है इसका, तो Fe+3 का सबसे ज़्यादा होगा। सम सिंपल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है P और S में। अभी हमने क्या देखा था, क्योंकि P की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, P ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा अच्छे से, इसलिए जो इसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे कम होगी, Ca+2। ठीक, अब हमें बात करनी है इसकी और इसकी। हमें पता है कि Mn होता है, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर। इधर जाने पे साइज डिक्रीज करती है। इसकी साइज, Cu की साइज छोटी है, साइज कम है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो आएगा Cu+2 और उसके बाद आएगा क्या, Mn+2। सिंपल है, कितना आसान सा सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर में आया है ये क्वेश्चन CSIR नेट में। कुछ है, 4 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, ले लो जितने लोगों को लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 3D वाले सारे हैं तो वहाँ पे पहले चार्ज देखोगे, फिर क्या देखोगे, फिर हम साइज देखेंगे। अगर वहाँ पे कोई और आ रहा है, चाहे वो 4D का हो, 5D का हो, जिसमें F इंक्लूड है या फिर P इंक्लूड है, तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे सील्डिंग का क्या इफेक्ट है। अगर सील्डिंग कम है तो एसिडिटी ज़्यादा, पर यहाँ पे सील्डिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए एसिडिटी इसकी कम हो जाएगी, और इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आते हैं, जिसमें इतने ही कॉन्सेप्ट लगते हैं एसिडिटी निकालने में, और फिक्स क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो कुछ नहीं है, 10-15 मिनट का आपको लेक्चर कॉन्सेप्ट तो 2 मिनट का है, चार्ज अपॉन साइज और सील्डिंग का। क्वेश्चंस मैंने करा दिए यहाँ पे, इतना आप अगर करते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आसानी से आप 4 नंबर आपको मिल जाएंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।